Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 1 of class 8 NCERT geography book Resources. So this chapter starts with the story of two children Mona and Raju. अब इसमें मोना और राजू दोनों के दोनों अपनी मदर को हाउस क्लीन करने में मदद कर रहे थे। तो अचानक से मोना ने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे आसपास अगर देखा जाए तो हर चीज का कुछ ना कुछ यूज है, जैसे क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स हैं, कॉम्ब है, एक्सेट्रा। अब सबका कुछ ना कुछ यूज है। तो उसकी मदर ने बोला कि इस यही रीजन है कि वे इम्पोर्टेंट है, इन सबको रिसोर्स कहते हैं। देन राजू ने कहा कि रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज अ रिसोर्स। सो यहाँ पे आपको रिसोर्स की डेफिनेशन मिलेगी कि anything that can be used to satisfy a need is a resource। यानी कोई भी चीज जिसको हम किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब फिर उसकी मदर ने बोला, राजू की मदर ने, कि अब आप अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो कि कितने टाइप के रिसोर्सेस हैं यहाँ पे। अब जो पानी हम पीते हैं, हम क्यों पीते हैं उस पानी को? क्योंकि हमें प्यास लगती है, हमारी बॉडी को नीड है पानी की। क्योंकि पानी हमारी किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पानी एक रिसोर्स है। अब जो हम बुक्स यूज करते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हमारी एक नीड है कि हमें एजुकेशन गेन करनी है, हमें एग्जाम्स भी देने होते हैं। इस वजह से जो टेक्स्ट बुक हम यूज करते हैं वो भी एक रिसोर्सेस है। अब कोई अगर हमने टेस्टी सा स्नैक बनाया तो वो भी, अब उसमें जो हमने वेजिटेबल्स अगर कहें, फॉर एग्जांपल अगर उसमें वेजिटेबल्स यूज हुई हैं तो वो वेजिटेबल्स भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उससे हमने अपनी एक नीड सेटिस्फाई करी, हमें एक स्नैक बनाना था, हमने बना लिया। देन ये तो एक छोटी सी काइंड ऑफ स्टोरी थी। इस चैप्टर में हम जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जो है यूटिलिटी, वैल्यू, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। देन हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, और फिर हम पढ़ेंगे कि हम इन रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करें अगर, तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। अब पानी में, बिजली में, सब्जी में, बुक्स में, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है? कि ये हमारे द्वारा यूज की जाती हैं, इस वजह से इनमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में, जिसकी वजह से वो यूजफुल है। ठीक है? तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अगर किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट में यूटिलिटी है और वैल्यू है, तभी हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। अब वैल्यू क्या होती है? यूटिलिटी तो हमने समझ लिया, किसी भी पर्टिकुलर चीज में एक कोई क्वालिटी जिसकी वजह से वो यूजफुल है, उसको तो हम यूटिलिटी कहेंगे। पर वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। वर्थ में कैसे? वर्थ का मतलब पैसे वाली कीमत ही नहीं है। वर्थ का मतलब है, वर्थ दो टाइप की हो सकती है। एक तो जैसे इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ चीजों में इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, हम उसे पैसे देके खरीदते हैं। पर अगर हम बात करें किसी ब्यूटीफुल लैंडस्केप की, तो हो सकता है उसमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, हम उसे पैसे देकर देखने नहीं जा रहे, पर दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोनों ही रिसोर्स कहलाएंगे। अब कुछ रिसोर्सेस इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं, वो होते नहीं है पहले से, पर वे बन जाते हैं टाइम के साथ साथ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर्स की कोई
कोई रेमेडी है, अगर हम किसी रेमेडी की बात करें तो आज के समय में तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, है ना। वो हमें पता है, हमारे कुछ रिश्तेदारों को पता है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है नहीं आज के समय में। लेकिन अगर वो पेटेंटेड है, मतलब अगर ग्रैंड मदर का उस पे पूरा राइट है उस आइडिया या फिर इन्वेंशन का, तो आप उसे कल से ही आप उसे सेल करना शुरू करो और वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएगा। अब इसी तरीके से ये हमने पढ़ा कि यूटिलिटी और वैल्यू कैसे एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है। अब हम आगे देखते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल दें। अब हम पहले देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी एक्चुअली आज की जो हमारी लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स हैं, किसी भी चीज को बनाने में जब हम उसे अप्लाई करते हैं उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। ग्लॉसरी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। हम आज जो भी लेटेस्ट नॉलेज का हमारी जितनी भी हमारे पास आज के समय में लेटेस्ट नॉलेज है और स्किल्स है, उन स्किल्स को हम जब किसी चीज को बनाने में अप्लाई करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। अब दोनों के दोनों रिलेटेड है क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने पढ़ा है वो हर जगह हम सुनते आ रहे हैं कि टाइम के अनुसार ह्यूमन नीड्स बढ़ती जाती हैं। तो अब अगर टाइम के साथ साथ ह्यूमन नीड्स बढ़ रही हैं तो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ हो रहा होगा, तभी तो बढ़ रही हैं। इसीलिए ह्यूमन को बहुत कंफर्ट भी चाहिए टाइम के साथ साथ। इस वजह से टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों रिलेटेड हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ह्यूमंस, आपको पता है ह्यूमंस खुद भी अपने आप में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उनके आइडियाज, उनकी नॉलेज, उनकी इन्वेंशंस और उनकी डिस्कवरीज ही तो हैं जिसकी मदद से हम और नए रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं। हर एक इन्वेंशन या कह सकते हैं डिस्कवरी किसी ना किसी और दूसरी डिस्कवरी को जन्म देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहें, द इन्वेंशन ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। फायर की इन्वेंशन से खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और अगर हम बात करें व्हील की, तो व्हील से कितने सारे और हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन करा। अब जिस टेक्नोलॉजी से, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी, वो कैसे करी? जो जैसे रिवर्स में तो पानी बहुत तेज तेज बहता है कहीं जगहों पे, तो उस फास्ट फ्लोइंग वाटर को हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा और अब वो भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। तो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है और उसके साथ साथ बहुत सारी नई डिस्कवरीज होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आखिर रिसोर्सेस कितने टाइप्स के हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस: नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस। तो जिन रिसोर्सेस को हम नेचर से लेते हैं और बिना किसी ज्यादा मॉडिफिकेशन के हम उसको यूज कर लेते हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वो एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं, द एयर वी ब्रीथ। जो वाटर हमारी रिवर्स और लेक्स पे फ्लो करता है, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अब इनमें से काफी सारे रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो काइंड ऑफ फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के और हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पर कुछ केसेस में हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं जिससे हम उस नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सके। अब नेचुरल रिसोर्सेज दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।
तो रिन्यूएबल रिसोर्स वे रिसोर्स है जो नेचुरली और क्विकली रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी वो नेचुरली रिन्यू हो जाते हैं। अब बहुत सारे तो इनमें अनलिमिटेड है और उनकी क्वांटिटी ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती हैं, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। पर फिर भी अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, अगर हम इन सब का अगर ह्यूमंस इन सबको अफेक्ट करते हैं तो इनके स्टॉक पे भी अफेक्ट पड़ता है। अब वाटर हमें लगता है कि ये तो अनलिमिटेड है अर्थ पे और ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर लेकिन शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम। इस पानी की जो शॉर्टेज है, और क्योंकि ये जल्दी जल्दी अब ड्राई अप होता जा रहा है वाटर बॉडीज से, तो ये आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है। एक बार अगर वो स्टॉक खत्म हो गया तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगेंगे उसको रिप्लेनिश होने में। अब ये टाइम तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा है और इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कंसिडर करते हैं। वे रिप्लेनिश हो जाते हैं पर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में। इनका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। अब आपके हो सकता है माइंड में क्वेश्चन आया हो कि आखिर स्टॉक ऑफ रिसोर्स मतलब, तो रिसोर्सेज का स्टॉक मतलब वो अमाउंट जिस अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जो जब हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं ह्यूमंस, वो उसके बाद ही रिसोर्स बन पाते हैं। कुछ रिसोर्सेज नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब तक हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर। आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं था कुछ समय पहले तक, पर अब लोगों ने उसे जो है उस नेचुरल रिसोर्स को बिल्डिंग्स बनाने के लिए और ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी के लिए, व्हीकल्स के लिए उस आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करा और उसे यूज करा। अब इन सारी चीजों को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो जिनकी ओरिजिनल फॉर्म को हमने चेंज करके तब उसे रिसोर्स बनाया। अब इन रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए हमने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करा है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आता है कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं। तो अब जो ह्यूमंस हैं वो नेचर को बहुत ही क्रिएटिवली और बेस्ट यूज बनाते हैं नेचर का, कि हम नेचर को कैसे यूज करें, नेचर की चीजों को, क्योंकि उनके पास नॉलेज है और स्किल है जिसकी वजह से, और टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाते हैं। इस वजह से ह्यूमन बीइंग्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर एक पर्सन पे एजुकेशन है, हेल्थ है, और अगर वो अपनी सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से, अपने सोसाइटी को और अपनी कंट्री को किसी ना किसी तरीके से अगर वो हेल्प कर पा रहा है, सो दैट पर्सन इज अ रिसोर्स। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अगर हम लोगों की क्वालिटी को, ह्यूमंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं जिससे वे और रिसोर्सेज क्रिएट कर सके, उस प्रोसीजर को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, सो ये था पहला पार्ट चैप्टर 1 रिसोर्सेज का।
सेकेंड पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. टिल दैट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड.